प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स। तो देखिए 11 इंटू 13, 11 आपका ऑड नंबर है और उसके बाद 13 क्या है, ये भी ऑड नंबर है। तो टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर लेना है या फिर टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेना है, उसका प्रोडक्ट निकालना है हमें। तो देखते हैं, पहले इसी को समझते हैं 11 इंटू 13 को। ठीक है, तो हमें पता है 11 इंटू 13 कितना होता है, करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना आएगा। मैंने आपको रूल बताया था, 13 को जब भी आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 13 ही लिखोगे और दोनों का एडिशन बीच में डाल दोगे। 3 + 1 = 4, 143। जैसे आपको 29 बड़ा नंबर हो गया, 25 कह लेते हैं ना, इंटू 11 करना है तो आप 25 ही लिखेंगे और उनका एडिशन बीच में डाल देंगे, दैट इज 7। ऐसे ही नेक्स्ट होगा आपका, लाइक इफ वी हैव, अब थोड़ा बड़े नंबर की बात करें, लाइक 29 जो हमने छोड़ा था पहले, इंटू 11 करना है तो आप 29 लिखेंगे तो सही, बट 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11। अब बीच में आप 11 नहीं डाल सकते हैं, बीच में तो 1 ही जाएगा और 1 कैरी जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये होगा 319, दैट इज 143। अब 143 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 144 आपका स्क्वायर होता है 12 का, तो ये 12 का स्क्वायर -1 हो रहा है, क्योंकि 144 होता है 12 का स्क्वायर ना, 144 -1 करेंगे तो 143 आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होना है हमारा कि हम 12 - 1 और 12 + 1 कर रहे हैं। हम 11 को क्या लिख रहे हैं, 12 - 1, और हम 13 को क्या लिख रहे हैं, 12 + 1। क्लियर? अब 12 - 1, 12 + 1, ये हमारा आईएनटी लगता है, a - b या a + b कहिए और a - b कहिए। तो जब भी आपका a + b और a - b आएगा तो आप करेंगे a का स्क्वायर - b का स्क्वायर हमेशा। ठीक है, ये हमने इससे पहले भी लेक्चर्स में देखा है। अगर आप नए हैं इसके लिए तो आपको पीछे देखना पड़ेगा थोड़ा। अगर हमारे पास x + y और x - y होगा तो हम क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर। पहले आप x का स्क्वायर कर दीजिए, फिर माइनस साइन आता है और फिर आप y का भी स्क्वायर कर देंगे। अगर हमारे पास m² - n² है तो आप क्या लिख सकते हैं, है ना, इसको रिवर्स कर दीजिए। अगर हमारे पास m² - n² है तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार इनको प्लस करेंगे m + n और एक बार इनको माइनस करेंगे m - n। ये हमारी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हम इसका यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो 12 - 1 और 12 + 1 आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आप a + b a - b बोलिए या फिर a - b और a + b बोलिए। तो ये होता है आपका 12 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है। तो हमने क्या किया है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स या फिर ऑड नंबर्स को हम इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं, दैट इज a² - 1 फॉर्म। कब, जब हमारा 11 और 13 के बीच में क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। एक और बार समझते हैं इसको। पहली बात आइडेंटिटी की करते हैं, a + b a - b अगर होगा तो आप लिखने वाले हैं अभी के लिए a² - b²। क्यों आता है, बात की बात है। अगर हमारे पास होता a - b a + b तो एक ही बात है, इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। डन, दोनों ही चीज सेम है, नथिंग एल्स, नथिंग न्यू इन दैट। नाउ हमने बोला था 11 इंटू 13 है, 11 को हम लिख सकते हैं 12 - 1 और 13 को हम लिख सकते हैं 12 + 1। ठीक है, नंबर्स आर सेम ना, 12 - 1 एंड 12 + 1। 12 हमारा यहाँ पे a की तरह रोल करेगा, बिहेव, और जो 1 है हमारा b की तरह बिहेव करेगा, a + b। तो ये a - b a + b हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे -1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो हमेशा 1 ही रहता है, तो 12² - 1 हो जाएगा, दैट इज 12² - 1।
ठीक है, इतना। एक और नंबर देखते हैं, 14 इंटू 15 कर सकते हैं? नहीं कर सकते, एक नंबर छोड़ना पड़ेगा बीच में, और नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा? 16 होगा। तो मैं 14 को क्या लिख सकता हूं? 14 को लिख सकते हैं हम 15 माइनस 1, और 16 को लिख सकते हैं हम 15 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा? 15 का स्क्वायर माइनस 1। इजी। 15 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है? 225 माइनस 1 करेंगे एंड दैट इज योर आंसर 224। तो इसका भी आंसर कितना आएगा? देखिए 224 ही आएगा। These methods are very easy, just you have to memorize the tricks। आपको इन ट्रिक्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी इसका फायदा पहुंचेगा। तो हमने ये देख लिया। हम नेक्स्ट देखते हैं 13 और 15 को। 13 बीच में 14 छोड़ेंगे और 15 इसको मल्टीप्लाई करना। एक तरीका क्या है, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करिए। दूसरा तरीका, इसके बीच का नंबर क्या है? 14। 14 माइनस 1 हम करेंगे तो 13 आएगा, और 14 पे हम प्लस 1 करेंगे तो 15 आएगा। तो आपको करना क्या है? 14 का स्क्वायर माइनस 1, दैट्स इट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर देखिए कुछ होता नहीं है, वो 1 ही रहेगा। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज 196 माइनस 1 एंड दैट इज योर आंसर 195। तो 13 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 195 हो जाएगा। इजी तरीका है, और समझते हैं इसको। अब डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे। लाइक 29 इंटू 31 है, 29 इंटू 31 डायरेक्टली करेंगे इसको हम बच्चों। जब मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो थोड़ा टाइम लगने वाला है। अब बीच का नंबर क्या है? 30 है, तो आपको 30 का स्क्वायर माइनस 1 करना है। नाउ व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 30? 9। 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 2 जीरो आएंगे माइनस 1 एंड दैट इज योर आंसर 899। 899 इज योर आंसर। देखिए कितनी जल्दी आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ट्रिक्स। एक और देख लेते हैं, 44। नेक्स्ट नंबर 45 छोड़ेंगे तो 46 आपका इसके बाद का नंबर आएगा। 44, 45, 46। तो 44 को हम क्या लिख सकते हैं? 45 माइनस 1, ठीक है। और 46 को हम क्या लिख सकते हैं? 45 प्लस 1। ये स्टेप अब यूजलेस है। जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वहां पे ये है कि आप 45 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 1 कर देंगे, दैट इज a माइनस बी। ए प्लस बी क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो व्हाट इज 45 का स्क्वायर? ये होता है बच्चे 5 5 25 एंड 4 5 20, माइनस 1 करिए एंड यू हैव योर आंसर 2024। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया? 2024 आ गया। तो दीज आर अवर सम ऑफ द ट्रिक्स which can be used while calculating two consecutive even numbers और odd numbers। कोई भी consecutive even odd को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं 94 इंटू 96 की, दोनों ही इवन नंबर्स हैं और कंसेक्यूटिव हैं, तो देखिए इनके बीच में नंबर क्या आ रहा है? 95 आ रहा है। तो 95 का स्क्वायर होगा, माइनस 1 करेंगे। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 95? 5 5 25, 9 10 90, कुछ इतना होता है 1025। 9 9 9 8 नहीं, इतना नहीं होता है। नाइन्टी फाइव का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25 एंड 9 10 90, 9025 माइनस 1 करना है, तो कितना हो गया? 9024 इज द आंसर। तो देखिए इतना बड़ा कैलकुलेशन आप चुटकियों में कर सकते हैं। थोड़ा और मैं आपको सिखा दूं, यहाँ पे एक और नंबर ले लेते हैं, 104 इंटू 105। 5 लिख सकते हैं? नहीं, 6 होगा। 104 इंटू 106। तो देखिए बीच का नंबर क्या आ रहा है? 105 होगा। तो 105 का स्क्वायर करिए, माइनस 1। 105 का स्क्वायर करने का मतलब है कितना होगा? 5 5 25, 11 इंटू 10 इज 110। माइनस 1 करेंगे एंड यू हैव योर आंसर 11024। कितना आ जाएगा? 11024 इज योर आंसर। सीखेगा, अच्छा लॉजिक है ना, फॉर योर कैलकुलेशन। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, चलिए, कि आप कुछ नंबर्स के स्क्वायर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। लाइक 5 का स्क्वायर 25 होता है। 15 का स्क्वायर दैट इज
अब कैसे करते हैं, अगर आपको लर्न है तो बेटर, नहीं याद है तो आप लास्ट नंबर का स्क्वायर करिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, फिर 1 और नेक्स्ट नंबर कितना होता है 2, और 1 2 कितना होगा 1 इंटू 2 इज 2, ठीक है। लाइक समझते हैं 25 का स्क्वायर हमें पता है 625 होता है, आपको लास्ट नंबर 5 का स्क्वायर 25 लिखना है, और 2 एंड द नेक्स्ट नंबर इज 3, 2 3 6। लाइक 35 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, लास्ट नंबर का स्क्वायर 25, 3 एंड नेक्स्ट नंबर इज 4, तो 3 इंटू 4 इज 12, दैट इज योर आंसर, इजी आंसर्स। 45 का स्क्वायर निकालना है, दैट मीन्स आपको लास्ट नंबर का स्क्वायर करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 4 एंड द नेक्स्ट नंबर इज 5, तो 4 5 20। 55 का स्क्वायर निकालना है, अगेन द सेम थिंग, सेम लॉजिक, 5 का स्क्वायर 25, और 5 नेक्स्ट नंबर इज 6, 5 6 30, ठीक है। अगर मैंने बोला 105 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे, लास्ट नंबर 5 है, 5 का स्क्वायर 25, फिर आप 10 को लेके जाएंगे पूरा नंबर 10, और 10 इंटू नेक्स्ट नंबर दैट इज 11, 10 into 11 is 110 and that is your answer. See how easily you can calculate your squares. But ये ध्यान रखना कि ये ऐसे नंबर्स हैं जिसके लास्ट में 5 आ रहा है, जिसके लास्ट में आपको सिर्फ क्या मिले 5 मिले, उसी के लिए आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें सीखने के लिए हैं, समझते रहिए, सीखते रहिए।